नमस्कार। ऑनलाइन पढ़ी हब मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया है और आपने हमसे जो प्रश्न किया है कि सन 80-70 के दशक में जो उत्तराखंड में पहाड़ों में खेती होती थी, लोगों में उस समय की खेती और इस समय की खेती में जो अंतर है, मैं उसमें चर्चा करना चाहता हूँ। हमने 80 के दशक में भी खेती का लोगों को करते हुए देखा और वर्तमान में जो खेती में काम हो रहा है, लोग जो कृषि कर रहे हैं उसको भी देखा। पहले लोगों का ध्यान विशेषतः पहाड़ों में खेती पर निर्भर था। पशुपालन और खेती में, इन दोनों कामों में लोगों का ध्यान था। अब जिस परिवार में सबसे ज़्यादा खेती और पशुपालन होता था, उस परिवार की मान प्रतिष्ठा समाज में होती थी। जब कभी कभी कोई रिश्ता करता था कि मैं अपनी लड़की के देता हूँ या कहीं से बुआरी लाता हूँ, तो सबसे पहले रिश्ता करने से पहले लोग पूछते थे कि उसके पास कितने पशु हैं, कितनी खेती है, कितने वो भाई है, वो साथ रहते हैं कि अलग रहते हैं, क्या करते हैं। तो लोग रिश्ता उसी परिवार से करते थे जो बड़ा परिवार होता था, संयुक्त परिवार होता था, जिनके सिंचाई की खेती भी होती थी और ऊपर डांडों में आलू की खेती भी होती थी, चौलाई की खेती होती थी, गांव में खेती होती थी, जिनके पास बकरी होती थी, गाय होती थी, भैंस होती थी, और जो वो बहुत प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। उस समय लोग जो है पूर्णतः अपना जीवन खेती पर निर्भर करते थे और खेती में जो है धान और झंगोरा, कौड़ी और आपका चिड़ा, चिड़ा की जो फसल है उसकी प्रजाति लुप्त हो गई गढ़वाल में, क्योंकि जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे उनका एक कहावत थी, वो बोलते थे, हमें याद है कि जब अन्न का अकाल पड़े तो चिड़ा बोनी चाहिए और धन का अकाल पड़े तो बकरी का पालन करना चाहिए। जब अन्न की कमी होती थी तो समाज में लोग बोलते खेतों में चिड़ा बो दो। तो चिड़ा एक मोटा अनाज था जो खाने में तकड़ा था, उसका उत्पादन ज़्यादा होता था। इस प्रकार लोग जो है केवल खेती पर निर्भर थे और उस समय लोग मिसाल कम खाया करते थे, केवल नमक, मिर्च, ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और एक डेंगड़ी हल्दी की, उसको पीसते थे, उससे से दाल बनाई जाती थी और शुद्ध भोजन था। लोग स्वस्थ थे, आरोग्य थे। आज ठीक पहले के दशक से 80 के दशक जो आज वर्तमान में खेती का कार्य लोग जो है गांव से पलायन हो रहा है, हर गांव खेती बंजर की तरफ बढ़ रही है, किसी की रुचि खेती पर नहीं है, पशुपालन पर नहीं है, कोई बैल नहीं पालता है और इस प्रकार खेती की इस उत्तराखंड में दुर्दशा हो चुकी है। आज लोग जो है बाज़ार से खेत गांव में बंजर है, कोई सब्ज़ी पैदा नहीं करता है, दुकान से सब्ज़ी लाते हैं जो केमिकल की बनी है, उसी सब्ज़ी को खाते हैं और दुकान का मसाला लाते हैं और उस मसाला में पता नहीं क्या क्या चीज़ मिलावट होता है, उसको खाते हैं और पाउडर का दूध पीते हैं। कोई पशुपालन के लिए तैयार नहीं है और कहीं मतलब आज में पहले के समय से अब केवल उत्तराखंड में केवल मेरे देखने से 30-40% लोग ही खेती का कार्य कर रहे हैं, सब गाँव खाली होते जा रहे हैं। तो यह बड़ा सोचने का विषय है। तो आज जो है उस समय तो हर परिवारों के किसी के 10-10 भैंस रहती थी, 100-100 जीवन जो है गाय रहती थी, बकरी रहती थी, बहुत बड़ा विशाल परिवार होता था और दही होता था, दूध होता था, अन्न होता था, सब कुछ होता था। कभी कभी गांव में क्या होता था कि जिन लोगों के पास खेती कम होती थी तो उस समय पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, तो जो बड़े जिम्मेदार थे गांव में तो उनके घर में वो है उधार लाते थे। उधार जैसे कि मंगसेर का मैंने रखता था, यार मेरे तेरे यहाँ धान हो रखा
तुम मुझे धान दे दे उधार, मैं 6 महीने में तेरा धान वापस कर दूंगा। तो इस प्रकार गांव में उस समय व्यवहार चलता था। अब खेती का काम जब पहले दशक में होता था, कैसे होता था, इतनी बड़ी खेती कैसे करते थे लोग, लोगों में आपस में प्रेम था। आज इस परिवार की रोपणी है मान लिया जाए, तो उस गांव में 100 परिवार है, तो 100 परिवार के लोग उस परिवार की खेती में सब लोग जाते थे और उसकी खेती में रुपाई कर देते थे। और फिर दूसरे दिन दूसरे परिवार की खेती की रुपाई होती थी, तीसरे दिन तीसरे परिवार की खेती। तो एक एक दिन 4-4 परिवारों की 50-60 लोग जो मिलके हैं वहाँ पे खेतों की रुपाई करते थे। जिस प्रकार जैसे हमारा वो होता है मंडुआ कोदा, उसकी जब गुड़ाई होती थी तो पहले हम ढोल बाजना बजा के खेतों में औरतें जाती थी और उसे कोदा की जो है गुड़ाई करती थी। तो इस प्रकार आज जो समय लोग गांव को खाली कर रहे हैं, कई गांव जो है की खेती बंजर हो चुकी है। केवल गांव में हाँ एक होड़ मची है इस समय। गांव में तो चारों तरफ जंगल ही जंगल, झेड़ी हो गए, बगेरे की बहुत डार हो गई। बगेरा हमला कर रहे, क्यों हो रखा है बगेरा कि चारों तरफ मकान की चारों तरफ झेड़ी झेड़ी, अब झेड़ी में तो बगेरा वो सुंगर तो रहेगा ही। जब आपने सारी खेती बंजर कर दी तो जंगली जानवरों का घर बन चुका है। पर हाथ के आदमियों पर एक हो, चाहे वो बम्बई में नौकरी कर रहा है पर उसने मकान घर में बनाना है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। पहले के टाइम उस समय मेरी उम्र 21-22 साल की थी, तो हमारे डांडा में मटरों की खेती होती थी और लास्ट जो मटर टूटा तो वो 50 किलो कटा हुआ। तो मेरी माँ ने कहा आपने थतूर ले जाना है, किसी खच्चर भाड़े में मांग ली गाँव से। मैंने कहा माँ ये पैसा भाड़े के लिए हो जाएगा। तो मैंने 50 किलो कट्टा जो अपनी पीठ पर उठाया और चापड़ा से थतूर ले गया। अब जब थतूर में जौनपुर में लोगों ने मुझे कई लोग मुझे रास्ते में मिले, यार तेरी एक बोरी मटर पेट पर ला रहे, कितने दूर से लाया तू, डांडा और पोर से लाया तू है, तू तो बड़ा ऐसा आदमी है। अरे मैंने कहा यार तो गरीबी की हालत है, भाड़ा कहाँ से दो लोगों का। तो आज की दौर है, आज का जो लड़का है ना, कोई भी नवयुवक, वो सारे पानी के लोटे में औरत है गाँव में। पर ये बर्तन उसके लिए ये बोलो ये बाहर लकड़ी ले आ, लकड़ी लाने के लिए तैयार नहीं। तो इतना खोखला हो रखा आदमी। तो इसलिए है कि जितने हम प्रकृति से दूर जाएंगे तो हमारा पूरा शरीर कमज़ोर होता जाएगा। कि आज का व्यक्ति जो है प्रकृति से दूर जा रहा है। तो मान लिया जाए एक बच्चा गांव का है और एक शहर का है, जो ये पंखों में और फ्रिज का पानी पी रहा है, ये कर रहा है पंखों में और बाहर नहीं निकलता है, तो उसका शरीर ऐसा हो रखा है ना जैसे कोमल है। तो वो पहाड़ों की कठिनाई कैसे झेल सकता है। उदाहरण के लिए विश्व में जैसे भारत की फौज मजबूत क्यों है, क्योंकि गांव का गरीब और किसान का बच्चा फौज में भर्ती होता है, ताकतवर, तो इसलिए वो पहाड़ों और सीमाओं पर जाता है। और चाइना में तो जनसंख्या फौज ज़्यादा है, परंतु वहाँ का बच्चा जो है इतना शक्तिशाली कठोर शरीर का नहीं है। चाइना हमेशा अपनी फौज से डरती है। तो आज भारत की हर गांव की ये स्थिति हो गई है कि हमारा बच्चा, आने वाली पीढ़ी बहुत निष्क्रिय कमज़ोर हो रही है। क्योंकि रामायण में एक कहानी है, जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो केवट ने भगवान राम को पूछा कि आपके चरण तो कोमल हैं, आप ऐसे पहाड़ों में कैसे चल सकते हैं, ऐसे कठिन यहाँ पे कांडे डगरे फगरे हैं, तो भगवान राम जी आप कैसे जंगलों में जाएंगे। तो भगवान राम ने कहा हे केवट बात सुन, मेरे पिताजी ने मुझे गुरुकुल में भेजा है। अब मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने हमको कठिन शिक्षा दे रखी है और हमारी कठिन तपस्या कर रखी है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, उस समय प्राचीन में ऐसी पद्धति थी, जंगलों में राजा महाराजा के लड़के पढ़ने जाते थे और गुरु उनको कठिन शिक्षा देते थे, उनका शरीर पुष्ट बनाते थे, तो बच्चे पुष्ट होते थे। तो हाथ जो है मानव का जो शरीर है खोखला हो जाए, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। हाँ के लोगों ने क्या किया, इंडिया के लोग पश्चिम देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं।
और पश्चिम देश जो अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हो, भारत की प्राचीन संस्कृति को अपना रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। तो जब तक हमारे देश के नागरिकों ने जो हमारे प्राचीन इतिहासकारों ने लिखा है किताबों में, उस संस्कृति को हम भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारेंगे तो समाज के जीवन सफल होगा, आने वाली पीढ़ी के जीवन भी सफल होगा। और जितने हम भारतीय संस्कृति से दूर चलते जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जाएंगे, तो हमारा इस देश का पतन होने वाला है। इससे ज़्यादा धन्यवाद।